हाँ, तो यहाँ पर क्या गिवन है, द टेबल बिलो प्रोवाइड सर्टेन डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ 30 रिस्पोंडेंट्स who were part of a survey. The demographic characteristics are gender, number of children, and the age of respondents. The first number in each cell is the number of respondents of that group. The minimum and the maximum age of respondents in each group is given in brackets. अब इसने आगे देखो एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि there are 5 females with no children, और उन 5 फीमेल्स में से among these 5 उन 5 फीमेल्स में से एक लेडी 34 इयर्स की थी मिनिमम एज, और एक लेडी 49 इयर्स की थी मैक्सिमम एज। बीच के जो 3 लोग बचे, बीच की जो 3 फीमेल्स बची, उनकी एज के बारे में वी हैव नो आइडिया। तो हम मिनिमम एज कितनी है वो बता सकते हैं, मैक्सिमम एज कितनी है वो बता सकते हैं, बट बीच के लोगों की क्या एज होगी वो नहीं बता सकते। इज द इंफॉर्मेशन क्लियर टू एवरीवन? अर्पित और महक, इंफॉर्मेशन क्लियर है? चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि मुझे 40 इयर्स से कम एज के लोग मिनिमाइज करने हैं। मैं चाहता हूं कि 40 साल से छोटी उम्र के लोग कम से कम हो। आई वॉन्ट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पीपल हुज एज इज लेस देन 40 इयर्स। तो अब सबसे पहले हम गए मेल वाले कॉलम पे। अब ये जो एक बंदा है, क्या इसकी एज 38 है? तो लेस देन 40 इयर्स में तो इसको काउंट होना ही पड़ेगा। इस एक बंदे की एज 32 इयर्स है, तो कैन वी से लेस देन 40 इयर्स में इसको भी काउंट होना पड़ेगा। अब ये जो 8 लोग हैं, इसमें एक बंदा 40 साल से छोटा है, कैन वी से बाकी की एज 40 से ज्यादा हो सकती है। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि लेस देन 40 शुड बी मिनिमम, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? कम से कम लोग लेस देन 40 या ज्यादा से ज्यादा लोग लेस देन 40? व्हाट शुड बी माय टारगेट? कम से कम लोग, राइट? तो यहां पर कैन वी से आई शुड अज्यूम कि एक ही बंदा है जो 40 से कम है और बाकी सारे लोग 40 से ज्यादा हैं। इज दैट व्हाट आई शुड अज्यूम हियर? ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, लाइक सिर्फ एक ही क्यों कंसिडर करेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर 40 की उम्र के बंदे आप ज्यादा लेने लग जाओ तो आपका टोटल मिनिमाइज होगा या मैक्सिमाइज होगा? मैक्सिमाइज होगा। बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन 15 का टारगेट क्या है? मैक्सिमाइज करना है। अंग्रेजी पढ़ो दोबारा। The percentage of respondents aged less than 40 years is at least. सो मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना, टारगेट क्या है? बट एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 40 साल के हो या फिर उससे कम हो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। कम से कम क्या करनी है? उम्र कम से कम करनी है या लोग कम से कम करने हैं? एज, उम्र कम से कम करनी है ना, नंबर कम से कम करना है। द परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स बोला है ना। ओके सर, ओके ओके। नंबर कम से कम करना है कि 40 साल की उम्र के लोग कम से कम हो मेरे पास। ओके सर। समझ गए? या चलिए, गुड। बाकी चलिए सारे लोग बताएं, इन दो में से 40 साल वाले कितने लोग होंगे? दोनों दोनों ही लेने पड़ेंगे क्योंकि दोनों की ये 40 से कम है, लेने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। चलो गुड है। अब जरा फीमेल की बात करते हैं और अब तुम लोग बताना, इन 5 में से कितने लोग 40 वाले? Someone. एक। इन 8 में से? 1. एक। इस 3 में से? 1। 1. और इस 2 में से? ना, 1। लेस देन 40 लेना है ना। एक बंदा तो एग्जैक्ट 40 का है तो उसको तो नहीं काउंट कर सकते। ओके, तो ये टोटल कितने लोग बने हमारे पास? तो टोटल बने 9 लोग। तो परसेंटेज हो जाएगी 9/30 into 100 यानी 30%। ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 सोचो। क्वेश्चन नंबर 16 सोचो। इस बार हम चाहते हैं कि 35 से ओल्डर लोग ज्यादा से ज्यादा हों।
तो अब मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा लोगों को 35 साल से ऊपर ले जाना। I want as many people as possible aged more than 35. ओके, दोबारा से आ जाओ। ये पहला बंदा मेल्स में पहला बंदा काउंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। दूसरा बंदा काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अब ध्यान से बताना, इन 8 लोगों में से ओल्डर देन 35 कितने लोग हो सकते हैं? 7। 7। 7। सबको क्लियर है 7 कहां से आया? चलो बढ़िया। इन सर, दो एक में से बताना कैसे आया? इन 8 Zero. लोगों की उम्र की रेंज क्या है? 21 to 65। तो एक 21 साल के बंदे को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या बाकी सारे लोगों की उम्र 35 के ऊपर जा सकती है? यस सर। तो कितने लोग हो सकते हैं जिनकी उम्र 35 से ज्यादा? 7। उसके नीचे के जो 2 लोग हैं? नहीं सर। 0। नहीं सर, वो नहीं होगा। चलो गुड है। चलो अब फीमेल्स पे आ जाओ। सर पहला इसमें नंबर 21 अगर सबसे लोएस्ट 22 भी तो हो सकती है किसी की, बिल्कुल हो सकती है। तो फिर ये कैसे वैलिड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? कौन सा वाला? सर ये 8 20 मतलब जो आप 1 और 7 जो लिखा आपने यहाँ पे, ये अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 का टारगेट क्या है? ओल्डर देन 35, को क्या करना है? 35 से कम चाहिए। हैं? सॉरी, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। अच्छा ठीक है, ओके। क्या सर क्या मैक्सिमम, समझ आया? सर हमें रिस्पोंडेंट चाहिए जो ओल्डर देन 35 हो और मैक्सिमम हो तो उसके लिए क्या चाहोगे? 35 से ज्यादा सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब समझ आ गया 7 क्यों ले रहे हैं? ठीक। ठीक है। सर हाँ जी। सर फर्स्ट कॉलम में जो हमने देखा 1 लिखा है, दैट हाँ इज जी। द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम हियर। तो फिर इन्होंने 2 एजेस क्यों स्पेसिफाई किए? 2 एजेस स्पेसिफाई किए हैं क्योंकि एक ही बंदा है तो मिनिमम भी वही है और मैक्सिमम भी वही है। अगर आपके ग्रुप में एक ही बंदा है तो मिनिमम मार्क्स भी उसी के होंगे तो मैक्सिमम मार्क्स हाँ। भी उसी के होंगे। तो मिनिमम में भी उसी का स्कोर आएगा, मैक्सिमम में भी उसी का स्कोर आएगा। हाँ, दैट्स व्हाई दे आर द सेम। ओके। चलिए फीमेल्स में बताएं सारे लोग, उस 5 में से कितने लोग काउंट होंगे? ग्रेटर देन 35 काउंट कर रहे हैं हम लोग। 4। ग्रेटर देन 35 को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। कितने लोग? 4। चलो उसके नीचे 7। 7। उसके नीचे 3 के 3 और उसके नीचे 1। 1। तो अब ये टोटल कितना बन रहा है देखना एक बारी। 23 बन रहा है शायद। 23। तो परसेंटेज हो जाएगी हमारी 23/30 × 100, 76.66%।